जब मंगोलिया जाने वाला काफिला सहराई गोबी में दाखिल होने से पहले आखिरी पहाड़ के उस मोड़ पर पहुंचा जहां मशकाला पत्थर पर बैठी केटी का इंतजार कर रही थी। मशकाला ने जब वो बूढ़ी औरत थी और जोगरिथ जादूगर के जादू के असर में थी थ्यूसोंग की पेशानी पर अंबर नाग मारिया जूली सॉन्ग और केटी की शक्लें देख ली थीं। जब काफिले के 6-7 ऊंट गुजर गए तो मशकाला ने एक ऊंट पर बैठी हुई केटी को पहचान लिया। उसके साथ थ्यूसोंग की बहन जूली सॉन्ग भी बैठी हुई थी। जब वो ऊंट बहुत करीब आया तो मशकाला फौरन सामने आ गई और बुलंद आवाज से केटी से मुखातिब होकर बोली, केटी रुक जाओ, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। अंबर नाग का ऊंट पीछे था। ऊपर मारिया गैबी हालत में उड़ रही थी। केटी ने ऊंट रोक लिया। अंबर नाग भी अपने ऊंट करीब ले आए। तुम कौन हो बहन? अंबर ने मशकाला को गौर से देखते हुए पूछा। नाग भी अपनी तेज नजरों से मशकाला को तकने लगा। मारिया तो मशकाला के बिल्कुल करीब आ खड़ी हो गई, मगर वो गैबी हालत में थी और मशकाला उसे नहीं देख सकती थी। मशकाला ने कहा, अंबर भाई, ये वक्त इन बातों के पूछने का नहीं है। केटी के दिल में मिस्र के काहिन ने जादू की कील ठोंक रखी है। उसने ऐसी कील थ्यूसोंग के दिल में भी गाड़ी थी, मगर काहिन का खून हो गया और अब वो केटी को अपने काबू में नहीं कर सकता। लेकिन एक उससे भी बड़ा मकरू और ताकतवर जादू जोगरिथ केटी पर अपना जादुई अमल करने वाला है। मैं उस खतरनाक जादूगर के तिलिस्म से केटी को बचाने आई हूँ। अंबर नाग और जूली सॉन्ग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। केटी ने अपने दिल पर हाथ रखा और हंसकर बोली, मगर मेरा दिल तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मशकाला ने कहा, तुम इन बातों को नहीं समझोगी केटी, क्योंकि तुम और जूली सॉन्ग खलाई मखलूक हो। और नाग ने बात काट कर पूछा, तुम्हें हमारे बारे में इतनी बातें कहाँ से मालूम हो गईं? मशकाला ने अब वो राज भी खोल दिया कि जोगरिथ जादूगर ने उसे बूढ़ी औरत बनाकर अपनी गुलाम बना रखा था, और जब उसके पास थ्यूसोंग आया था तो उसने थ्यूसोंग की पेशानी पर उन सब लोगों की शक्लें भी देख ली थीं और उनके हाल भी मालूम कर लिए थे। मारिया अभी तक खामोश थी। उसने पूछा, थ्यूसोंग कहाँ है? मारिया गायब थी। मशकाला ने कहा, तुम यकीनन मारिया होगी। अब तो सबको यकीन हो गया कि ये औरत सब हाल जानती है। जूली सॉन्ग ने मारिया का सवाल दोहराते हुए थ्यूसोंग का पूछा तो मशकाला ने उन्हें बताया कि उसने थ्यूसोंग को जादूगर जोगरिथ के हुक्म के खिलाफ बर्फानी गारों में भेजने की बजाय मंगोलिया की सरहद पर भिजवा दिया था। तुम्हारे पास इसलिए नहीं भिजवाया कि मुझे मालूम था कि जादूगर केटी को एक नजर देखने यहाँ जरूर आएगा। अगर उसकी नजर थ्यूसोंग पर पड़ गई तो वो उसे फौरन अपने साथ ले जाएगा। तो क्या थ्यूसोंग मंगोलिया की सरहद पर होगा? तब तो वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग उधर ही जा रहे हैं। मशकाला बोली, हाँ, वो हमें वहीं मिलेगा, मगर इस वक्त केटी को जोगरिथ के इल्म से बचाने की जरूरत है। वक्त बहुत कम रह गया है। जोगरिथ ने कोई ना कोई तिलिस्मी चक्कर जरूर चला दिया होगा। अंबर बोला, इसका तो एक ही इलाज है कि हम यहाँ से काफिले वालों से अलग होकर पहाड़ी में जाकर कुछ देर के लिए छुप जाएं। नाग ने कहा, इस वक्त यही तरीका बेहतर है, और वो सब काफिले से अलग होकर पहाड़ियों की तरफ चलने लगे। ये पहाड़ियां आसपास फैली हुई थीं। इनके आगे रेगिस्तानी इलाका शुरू हो जाता था। एक पहाड़ी के अंदर बड़ा गहरा कुदरती गार बना हुआ था। वो सब उस गार के बाहर आकर बैठ गए। मारिया कहने लगी, हम इस गार में कब तक छुपे रहेंगे अंबर? उस जादूगर के जादू का कोई तोड़ सोचना चाहिए। मशकाला बोली, मारिया बहन, तुम जोगरिथ जादूगर की ताकत से वाकिफ नहीं हो। उसके जादू का कोई तोड़ नहीं है। मारिया ने कहा, बहुत देखे हैं हमने जादूगर। जूली सॉन्ग कहने लगी, पहले तो ये पता करना चाहिए कि केटी के दिल में वाकई कोई तिलिस्मी कील खुबा हुआ है कि नहीं। केटी ने हंसकर कहा, मगर मुझे तो जरा भी महसूस नहीं होता। नाग अंबर की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, मेरा ख्याल है कि मैं तिलिस्मी कील को देखने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने नजर आ जाते हैं तो केटी के दिल में लगा हुआ कील भी नजर आ जाएगा। मारिया ने नाग की तजवीज को पसंद किया। जूली सॉन्ग कहने लगी, तो फिर फौरन मुआयना शुरू कर दो। नाग ने केटी से कहा, केटी बिल्कुल सीधी खड़ी रहना, मैं तुम्हारे दिल में झांक कर देखने लगा हूँ। केटी सीधी खड़ी हो गई। नाग के मुंह से एक जबरदस्त फुंकार की आवाज निकली, जिसे सुनकर मशकाला डरकर अंबर के पीछे हो गई। दूसरे लम्हे मशकाला ने देखा कि जहां थोड़ी देर पहले नाग मौजूद था, अब एक सफेद कलगी वाला सांप फन उठाए झूम रहा है। सांप अपना फन केटी के बिल्कुल करीब ले आया। अब सांप की आंखें केटी के दिल पर जमी हुई थीं। इसके बाद सांप पीछे हट गया। सांप ने एक जबरदस्त फुंकार मारी और सांप से इंसान यानी नाग के रूप में वापस आ गया। क्या देखा तुमने? अंबर ने नाग से पूछा। मशकाला ठीक कहती है, केटी के दिल में सोने की एक कील ठुकी हुई है। जूली सॉन्ग ने कहा, तो उसको बाहर क्यों नहीं निकाल लिया तुमने? नाग बोला, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कील पर मिस्र के सबसे बड़े जादूगर काहिन ने जादू किया हुआ है, और हम सब जानते हैं कि मिस्रियों के काहिनों यानी पुजारियों के जादू बेहद खतरनाक होते हैं। केटी अब जरा परेशान हो गई थी। कहने लगी, नाग भाई कुछ करो, नहीं तो खुदा जाने ये जादू की कील मुझे कहाँ से कहाँ ले जाए। मारिया ने नाग से कहा, नाग, क्या तुम्हारे पास तिलिस्मी कील के जादू का कोई मंत्र नहीं है? जूली सॉन्ग ने उसे तसल्ली दी। मारिया घबराओ नहीं, केटी की खलाई ताकत उसे यहाँ के जादू टूने से काफी हद तक बचाए रखेगी। तब मशकाला ने कहा,
मगर मारिया बहन, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तिलिस्म काहिन आजम का तिलिस्म है और उसका नक्श सितारों को देखकर बनाया जाता है। इस पर अंबर ने बड़ी जोरदार आवाज में कहा, मशकाल्ला तुम भी ये बात भूल गई हो कि खुदा ने इंसान को, अगर वो अच्छे किरदार का इंसान हो, बड़ी जबरदस्त ताकत दी हुई है। वो अपने बुलंद किरदार और खुदा पर ईमान की ताकत से हर जादू तिलिस्म को पाश पाश कर सकता है। मशकाल्ला खामोश हो गई। अंबर, नाग, मारिया और जूली सॉन्ग गौर करने लगे। इतने में उन्हें आसमान पर बड़े जोर की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बादल का टुकड़ा गरजता हुआ उनके सरों के ऊपर से गुजर गया हो। सबने आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ था। असल में ये जादूगर जोगरित की भेजी हुई चमगादड़ थी, जो केटी की गर्दन का खून चूसने वहां पहुंच गई थी। मगर इन लोगों के ऊपर आते ही चमगादड़ ने अंबर, नाग, मारिया की मावराई ताकत और जूली सॉन्ग के जिस्म से उठने वाली खलाई शुआओं को महसूस कर लिया था। उसे एक धचका सा लगा था और चमगादड़ फिजा में बड़ी तेजी से गोता लगाकर दूर खुश्क पहाड़ियों में गायब हो गई थी। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया देखो ये क्या चीज थी। मारिया उसी वक्त फिजा में उछली और हवा में तेजी से उड़ गई। नाग कहने लगा, हो सकता है पहाड़ों के अंदर किसी तोदे के गिरने की गरज हो। जूली सॉन्ग ने कहा, अगर कोई तोदा गिरता तो जमीन जरूर हिलती, मगर जमीन नहीं हिली थी। केटी अभी तक आसमान को देख रही थी। कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे कोई परिंदा तेजी से मेरे सर के ऊपर से गुजर गया हो। अंबर ने मशकाल्ला की तरफ देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है मशकाल्ला? मशकाल्ला भी परेशानी के आलम में आसमान को तक रही थी। कहने लगी, अंबर भैया, हमें केटी को लेकर इस गार के अंदर चले जाना चाहिए। सारे दोस्त अभी तक गार के बाहर खुले आसमान तले ही बैठे थे। इतने में मारिया भी वापस आ गई। उसने कहा, मुझे दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आई। मशकाल्ला कहने लगी, मारिया मुझे पूरा यकीन है कि जोगरित जादूगर ने केटी को कब्जे में करने के लिए, उसे अगवा करके ले जाने के लिए अपना तिलिस्मी अमल शुरू कर दिया है। फिर केटी की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, केटी तुम्हें कुछ महसूस तो नहीं हो रहा? केटी ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मशकाल्ला ने अंबर, नाग, जूली सॉन्ग से कहा, हमारा यहाँ ज्यादा देर ठहरना खतरे से खाली नहीं। मुझे लगता है कि ये कोई तिलिस्मी चीज थी जिसे जादूगर जोगरित ने भेजा था और जो हमारे सरों के ऊपर से गुजर गई है। अंबर कहने लगा, ठीक है, मगर अभी हम कुछ देर के लिए इस कार के अंदर ही छुपेंगे, क्योंकि तुम्हारे कहने के मुताबिक जोगरित जादूगर का तिलिस्मी अमल शुरू हो गया है। हम यहाँ रहकर उसके जादू का बहादुरी से मुकाबला करेंगे। मशकाल्ला कहने लगी, शायद तुम ऐसा ना कर सको। अंबर ने उसे डांट दिया, ऐसी बात फिर कभी जुबान से ना निकालना। पहली बात तो यह है कि तुम हमें नहीं जानती कि हमने अपने हजारों साल तारीखी सफर में कैसी कैसी मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त की हैं और कैसे कैसे शैतानी जादूगरों को शिकस्त दी है। दूसरी बात यह है कि हमने हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इखलाकी रास्ते पर अमल करने की कोशिश की है। हमने हमेशा इंसान की भलाई के वास्ते अपनी ताकतों को इस्तेमाल किया है और याद रखो, जो आदमी खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलता है उसकी हमेशा फतह होती है। मशकाल्ला ने मुआफ़ी मांगी और कहा, मुझसे आप लोगों को समझने में गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। इतने में गार के ऊपर से जोगरित का तिलिस्मी चमगादड़ एक जबरदस्त गरज के साथ एक बार फिर गुजर गया। अंबर ने नाग की तरफ देखा और कहा, नाग तुम और मारिया बाहर जाकर देखो कि ये क्या चीज़ है। मैं और जूली सॉन्ग यहाँ केटी के पास ही बैठेंगे। नाग और मारिया उसी वक्त गार से बाहर निकल गए। मारिया पहले ही गैबी हालत में थी। नाग ने सांप की शक्ल इख्तियार की और दोनों एक दूसरे की खुशबुओं के जरिए पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़े। मारिया तो नाग को सांप के रूप में देख रही थी, मगर नाग मारिया को नहीं देख सकता था। वो सिर्फ उसकी खुशबू अपने करीब महसूस कर रहा था। पहाड़ी के ऊपर आकर नाग कुंडली मारकर एक पत्थर के पीछे बैठ गया। नाग फिजा में पहाड़ी के ऊपर गोल दायरे की शक्ल में चक्कर लगाने लगी। उस वक्त चमगादड़ वहां से आगे दूसरे पहाड़ के गार के अंदर छत से लटकी हुई थी और अपनी ताकत को बढ़ा रही थी। चमगादड़ गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसके मकरू जिस्म से अजीब किस्म की तेज शुआएं निकलकर गार में फैल गईं। इसके साथ ही चमगादड़ ने छत को छू दिया और जन्नाटे के साथ गार से बाहर निकल गई। गार से बाहर आते ही वो फिजा में तीर की तरह बुलंद हुई। मारिया ने हवा में उड़ते उड़ते एक नामानूस किस्म की भू को महसूस किया और जिधर से भू आ रही थी उधर को गोता लगाया। दूसरी तरफ चमगादड़ ने भी गोता लगा दिया था। चमगादड़ मारिया को नहीं देख सकती थी, मगर मारिया ने उसे देख लिया। मगर उसने सोचा ये आम किस्म का चमगादड़ है जो अक्सर इन इलाकों में पाई जाती है। लेकिन चमगादड़ तो रात के वक्त उड़ती है, ये दिन के वक्त चमगादड़ कहाँ से आ गई? मारिया ये सोच ही रही थी कि तिलिस्मी चमगादड़ गरजती हुई मारिया के ऊपर से निकल गई। नाग ने जोर से फुंकार मारी। इस फुंकार को चमगादड़ ने भी सुन लिया था, मगर उस वक्त वो केटी की तलाश में थी। उसे केटी की गर्दन का खून चाहिए था। चमगादड़ के तिलिस्म ने उसे बता दिया था कि केटी गार के अंदर है। चमगादड़ गार के अंदर गोता लगा गई। अंबर, जूली सॉन्ग, मशकाल्ला और केटी चमगादड़ की गरजदार आवाज सुनकर छत को तकने लगे। चमगादड़ को एक बार फिर जबरदस्त झटका लगा। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त गार में एक की बजाय दो खलाई औरतें यानी केटी और जूली सॉन्ग थी,
चिमगादड़ गार से निकलकर पीछे की जानिब दूर आसमानों में निकल गई। थोड़ी देर बाद मारिया और नाग भी गार में आ गए। नाग इंसानी शक्ल में था। उन्होंने बताया कि आसमान पर गरज जरूर सुनाई दी थी, मगर कोई शय दिखाई नहीं दे रही थी। अंबर ने कहा, वो गरज गार के अंदर से भी होकर गई है। नाग, यकीनन ये कोई नजर न आने वाला तिलिस्मी परिंदा है जो केटी की ताड़ में है। मशकाला ने इसकी तायद करते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये कोई चिमगादड़ है जिस पर तिलिस्म करके जोगरिथ ने भेजा है। मेरा भी यही ख्याल है, मारिया ने कहा। मगर चिमगादड़ केटी को कैसे उठाकर ले जाएगी? जूली सॉन्ग ने सवाल किया। केटी ने कहा, हाँ, एक चिमगादड़ तो मुझे अगवा नहीं कर सकती। नाग बोला, बहरहाल हमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात की जरूरत है क्योंकि दुश्मन का तिलिस्म हमारे सरों के ऊपर पहुंच चुका है। मशकाला ने मशवरा दिया, अगर ये चिमगादड़ है तो वो बड़ी तबाही मचा सकती है। अभी तक इसने हमला इसलिए नहीं किया कि मेरे ख्याल में इसको तुम दोनों की खलाई शुआएं रोक रही हैं। अंबर बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें केटी को लेकर यहाँ से किसी तरफ निकल जाना चाहिए। काफ़ी सोच विचार और आपस में मशवरा करने के बाद उन्होंने यही फैसला किया कि रात इसी गार में गुजारनी चाहिए। दूसरे दिन वहां से किसी तरफ चला जाए। दिन गुजर गया। चिमगादड़ की गरज फिर सुनाई दी। रात का अंधेरा पहाड़ियों पर छा गया। अंबर ने गार के बाहर नाग और मारिया की ड्यूटी लगा दी। नाग सांप की शक्ल में गार के बाहर एक तरफ छुपकर बैठ गया। मारिया फिजा में चक्कर लगाने लगी। चिमगादड़ भी उसी फिजा में मौजूद थी। वो वहां करीब ही एक पहाड़ी के अंदर छुपी हुई थी और रात का अंधेरा गहरा होने का इंतजार कर रही थी। वो भी उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जादूगर के शागिर्द जोगरिथ के जादू के असर में थी। उसे हर हालत में अपने मिशन को मुकम्मल करना था। जब रात गहरी हो गई तो चिमगादड़ पहाड़ी के अंदर से बाहर निकल आई, मगर इस बार वो फिजा में बड़ी आहिस्ता आहिस्ता परवाज कर रही थी। जब वो गार करीब आया जिसमें केटी मौजूद थी तो चिमगादड़ नीचे पहाड़ी पर उतर आई। कुछ देर तक वो पहाड़ी के साथ चिमटी रही। उसने एक नई तिलिस्म से अपने जिस्म से निकलने वाली नाखुशगवार बू को खत्म कर दिया। फिर उड़कर गार में दाखिल होने की बजाय पहाड़ी दीवार के साथ गार की तरफ रेंगने लगी। वो रेंगती हुई गार के ऊपर से अंदर दाखिल हो गई। उसके तिलिस्म की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि बाहर पहरा देते नाग और फिजा में चक्कर लगाती मारिया को भी चिमगादड़ की मौजूदगी का इल्म न हो सका। गार के अंदर जूली सॉन्ग, अंबर और केटी बातें कर रहे थे। ये लोग नींद की दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक थे, मगर इनमें से जो चाहे सो भी सकता था। जूली सॉन्ग कहने लगी, रात अभी काफी बाकी है, हम कब तक बातें करते रहेंगे? मेरा ख्याल है हमें कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। केटी ने इस ख्याल को पसंद किया। अंबर कहने लगा, अगर तुम दोनों यही चाहती हो तो मैं भी कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। केटी और जूली सॉन्ग एक तरफ लेट गईं। अंबर दूसरी तरफ दीवार की तरफ मुंह करके पड़ गया। थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद सो रहे थे। इन लोगों को ये बेएहतियाती नहीं करनी चाहिए थी, मगर कुदरत जब कोई काम करना चाहती है तो फिर इसका कोई ना कोई बहाना बन जाता है। इंसान से कहीं ना कहीं कोई गलती या बेएहतियाती हो जाती है। चिमगादड़ गार की दीवार से चिमटी हुई थी। वो गार में मौजूद थी। जब उसने उन लोगों के खराटों की आवाज़ सुनी तो दीवार पर रेंगती हुई उनके पास आ गई। उसने केटी को पहचान लिया था। वो दीवार से उतरकर जमीन पर आ गई और फिर बड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंगती केटी के गर्दन के पास आकर रुक गई। अब वो देर नहीं करना चाहती थी। उसके मुंह से एक बारीक सुई सी निकली और तेजी से केटी की गर्दन में दाखिल हो गई। केटी को कुछ महसूस ना हुआ। वो वाकई गहरी नींद सो रही थी। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में चिमगादड़ ने केटी का कई कतरे खून चूसकर अपने मुंह की थैली में संभाल लिया और उसी तरह बड़ी एहतियात से रेंगती हुई गार से बाहर आ गई। वो गार की छत पर से होकर उसके दरवाजे से बाहर निकली थी। नाग उसे नहीं देख सकता था। चिमगादड़ पहाड़ी के साथ चिमटी रेंगती हुई दूसरी पहाड़ी पर पहुंची तो फौरन फिजा में उड़ गई। अब उसके सामने मैदान साफ था। वह सीधा जादूगर जोगरिथ की तरफ उड़ती चली गई। रात गुजर गई। अंबर, केटी और जूली सॉन्ग जाग उठे। दिन निकल आया था। पहाड़ों में रोशनी हो गई थी। नाग और मारिया भी गार में आ गई। अंबर ने पूछा, कोई खास वाकया तो नहीं हुआ? मारिया ने कहा, आसमानों में तो मुझे कोई नजर नहीं आया। ना परिंदा ना उसकी गरज ही दोबारा सुनाई दी है। नाग बोला, मैंने भी किसी चीज को गार में दाखिल होते नहीं देखा। तुम लोग अंदर कैसे रहे? जूली सॉन्ग कहने लगी, हम तो सो गए थे। सारी रात नींद के मजे लेते रहे। मशकाला भी रात को गार के अंदर ही एक तरफ पड़कर सो गई थी। वह चूंकि आम इंसान थी इसलिए वो गहरी नींद में थी और अभी तक सो रही थी। अंबर कहने लगा, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। कोई दूसरा काफिला आ रहा होगा। हम उसमें शामिल होकर मंगोलिया के दारुल हुकूमत में पहुंचकर थ्यूसोंग को तलाश करेंगे। वो हमें जरूर वहां मिल जाएगा। सबने अंबर की तजवीज को मंजूर कर लिया। इतने में मशकाला भी जाग पड़ी। उसे जूली सॉन्ग ने जगाया था। मशकाला आंखें मलते हुए उठी और सबसे उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अंबर ने उसे बताया कि रात खैरियत से गुजरी है और वो परिंदा भी फिर नहीं आया। मशकाला सोच में पड़ गई। क्या सोचने लगी मशकाला? केटी ने पूछा। मशकाला ने कहा, जोगरिथ अब दूसरा वार करेगा। हमें होशियार होना होगा। उसका दूसरा वार पहले वार से भी ज्यादा सख्त होगा।
मारिया ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, मशकाल्ला, तुम अभी तक जोगरित के तिलिस्म के असर में हो। नाग कहने लगा, मुझे भी यही लगता है। मशकाल्ला ने आगे से कोई जवाब ना दिया। वो जानती थी कि अगरचे इन लोगों के पास बड़ी ताकतें हैं, मगर ये लोग अभी तक दुनिया के खतरनाक शैतान और खौफनाक जादूगर जोगरित की ताकत से वाकिफ नहीं हैं। थोड़ी देर बाद ये सारे दोस्त गार से निकलकर उस रास्ते पर आ गए जहां से काफिले गुजरा करते थे। आधा दिन वो वहां बैठे रहे। उसके बाद एक काफिला आया। वो उस काफिले में शामिल हो गए और काफिला मंगोलिया के दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो गया। आगे सहराई रास्ता शुरू हो जाता था। रात को काफिले ने एक जगह पड़ाव किया। उस रात भी केटी को कुछ ना हुआ। वो रात भी खैरियत से गुजर गई। असल में जोगरित जादूगर केटी के खून पर एक खास नक्श का तिलिस्म कर रहा था। दूसरे दिन काफिला संगलाख मैदानों से गुजरता रहा। अगली रात भी गुजर गई। तीसरे दिन शाम के वक्त ये काफिला मंगोलिया के दारुल हुकूमत में पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही सिवाय मशकाल्ला के बाकी सबने थ्यूसोंग की खुशबू को महसूस कर लिया और वह बड़े खुश हुए कि थ्यूसोंग इस शहर में किसी जगह मौजूद है। मगर उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। वह सराय में बैठे थे। थ्यूसोंग की खुशबू पुराने शहर की तरफ से आ रही थी जहां वो एक सराय में रह रहा था। थ्यूसोंग ने भी अंबरनाग, मारिया, जुलीसोंग और केटी की खुशबुओं को महसूस कर लिया था। वो भी बड़ा खुश हुआ था कि उसके साथी शहर में दाखिल हो गई हैं। अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसने सोचा कि जरा बारिश रुक जाए तो वो खुशबू के साथ साथ अपने साथियों के पास चला जाएगा। मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम का अंधेरा फैलने लगा। बारिश उसी तरह मूसलाधार हो रही थी। फिर रात हो गई। उन लोगों को थ्यूसोंग की खुशबू और थ्यूसोंग को उन लोगों की खुशबू बराबर महसूस हो रही थी। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगहों पर इत्मीनान से बैठे थे कि वो जब चाहें एक दूसरे से मिल लेंगे। रात के 10 बजे के करीब बारिश रुकी तो अंबर ने नाग से कहा, तुम मेरे साथ आओ, हम थ्यूसोंग के पास चलते हैं। मारिया, तुम और जुलीसोंग और मशकाल्ला इसी जगह केटी के पास रहना, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, मारिया ने आहिस्ता से कहा। नाग और अंबर कारवां सराय से निकले और जिधर से थ्यूसोंग की खुशबू आ रही थी उधर को चल पड़े। शाम की गलियां और बाजार पानी से जलथल हो रहे थे, मगर अंबर और नाग थ्यूसोंग की खुशबू के पीछे चले जा रहे थे। कारवां सराय में दूसरे मुसाफिर अपनी अपनी कोठरी में सोने के लिए बिस्तर बिछाने लगे थे। कारवां सराय के बाहर तेल का लैंप रोशन था। उस जमाने में जैतून का तेल चिरागों में आम इस्तेमाल होता था। अपनी कोठरी में जुलीसोंग और केटी बिछौनों पर बैठी बातें कर रही थीं। मशकाल्ला को नींद आ गई थी और वो एक तरफ लेटकर सो गई थी। मारिया कोठरी से निकलकर गैबी हालत में कारवां सराय में इधर उधर चल फिरकर और कभी हवा में उड़कर हालात का जायजा ले रही थी। जुलीसोंग ने बातें करते हुए कहा, आओ बाहर चलकर मारिया को भी बुला लाते हैं। केटी बोली, नहीं, मैं आराम कर रही हूँ, तुम जाकर बुला लाओ, मैं अभी मारिया को लेकर आती हूँ। ये कहकर जुलीसोंग कोठरी से बाहर निकल गई। अब कोठरी में केटी और मशकाल्ला के सिवा और कोई नहीं था। केटी जाग रही थी, मशकाल्ला सो रही थी। जादूगर जोगरित इसी घड़ी सी लम्हे का इंतजार कर रहा था। केटी को लेटे लेटे अपनी गर्दन पर किसी शय का हल्का सा दबाव महसूस हुआ। उसने हाथ फेरा तो उसके हाथ को एक झटका लगा। उसने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यूं महसूस हुआ जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। केटी ने चीखकर जुलीसोंग को आवाज देनी चाहिए, मगर उसके हलक से आवाज ना निकली। वो घबरा गई। उसने उठकर बाहर भागना चाहा, मगर वो अपनी जगह से जरा सी भी हरकत ना कर सकी, जैसे पत्थर होकर रह गई। उस वक्त जुलीसोंग कारवां सराय से बाहर मारिया से बातें कर रही थी। अचानक जुलीसोंग ने मारिया से कहा, मारिया, तुमने एक तब्दीली महसूस की क्या? मारिया ने पूछा। जुलीसोंग ने 2-3 बार ऊपर को सांस खींचकर कहा, केटी की खुशबू नहीं आ रही। अब मारिया ने भी महसूस किया कि वाकई केटी की खुशबू फिजा में से गायब हो चुकी है। थ्यूसोंग, जुलीसोंग, नागंबर और खुद मारिया की अपनी खुशबू फिजा में मौजूद थी, मगर केटी की खुशबू नहीं थी। वो घबरा कर बोली, अंदर चलो। मारिया बिजली की सी तेजी के साथ फिजा में लहराती हुई कोठरी में आ गई। जुलीसोंग भी भागती हुई कोठरी में दाखिल हो गई। आगे मारिया मौजूद थी, मगर केटी का बिस्तर खाली पड़ा था। उसने कहा, जूली, केटी गायब है। जूली वहीं गमजदा होकर बैठ गई। जिसका डर था आखिर वही बात होकर रही। मारिया ने उसी वक्त मशकाल्ला को जगाया। मशकाल्ला हड़बड़ाकर आंखें मलती उठ बैठी। क्या बात है जुलीसोंग? उसने मारिया को नहीं देखा था। जुलीसोंग ने कहा, केटी गायब है। मशकाल्ला ने अपना माथा थाम लिया। उस बदबख्त ने आखिर अपना वार कर दिया। फिर जुलीसोंग की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, हो सकता है वो कहीं बाहर हो, बाहर चलकर देखते हैं। जुलीसोंग ने सर नफी में हिलाते हुए कहा, नहीं, वो इस सारे इलाके में कहीं नहीं है, क्योंकि उसकी खुशबू नहीं आ रही। मारिया ने कहा, अगर वो यहाँ आसपास 50 कोस के फासले पर भी होती तो हमें उसकी खुशबू आ जाती, मगर इस वक्त उसकी हल्की सी खुशबू भी नहीं आ रही। इसका मतलब है कि जादूगर जोगरित उसे उठाकर ले गया है। ये बड़ी बुरी बात हुई है। ये शैतान सिफ्त जादूगर उसकी मदद से सारी दुनिया के लोगों पर अपनी शैतानी हुकूमत कायम करने के ख्वाब देख रहा है। जुलीसोंग ने मशवरा दिया कि नाग और अंबर को जाकर इतला करते हैं।
मारिया, जुलीसोंग और मशकाला कोठरी से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ी। उन्हें थ्यूसोंग और नाग अंबर की खुशबू बराबर आ रही थी। वो उस खुशबू के पीछे पीछे चली जा रही थीं। शहर रात के वक्त खाली खाली सा था। पुरानी किस्म की सड़कों पर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। एक जगह सराय में उन्हें थ्यूसोंग और नाग अंबर की बड़ी तेज खुशबू महसूस हुई। मारिया ने कहा, वो यही हैं। मारिया तेजी से अंदर चली गई। जुलीसोंग मशकाला को साथ लेकर सराय के अंदर आई। एक कमरे में उन्हें थ्यूसोंग मिल गया। अंबर नाग भी उसके साथ ही थे। जुलीसोंग अपने भाई से मिलकर बड़ी खुश हुई। थ्यूसोंग ने मशकाला को बूढ़ी औरत के रूप में देखा था, चुनाचे वो उसे अब नौजवान लड़की के रूप में न पहचान सका। अंबर ने मशकाला का तारुफ करवाते हुए थ्यूसोंग को बता दिया कि यही वो औरत थी जिसने तुम्हें तिलिस्मी थाली पर सवार करवाकर मंगोलिया रवाना किया था। ये हमारी खैर ख्वाह है और केटी के बारे में हमें खबरदार करने यहाँ आई थी। इस दौरान थ्यूसोंग को उन लोगों ने बता दिया था कि जादूगर जोगरिथ ने एक तिलिस्मी कील केटी के दिल में पेवस्त कर रखा है और अब वो उसे अपने जादू के जोर से अगवा करने की कोशिश में है।